आज के वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही गंभीर बात आपसे कहना चाहता हूं। मुझे नहीं पता है कि ये आपके लिए गंभीर होगी कि नहीं, बट फॉर मी ये मेरे लिए बहुत गंभीर बात है। आप जानते हैं, अगर आप अपने जीवन में अगर एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, एक हम कह सकते हैं कि क्या कहेंगे हिंदी में से सफलता पूर्वक व्यक्ति, तो आप दो वजहों से हैं। एक, आपको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, और दूसरा, आपने राइट डिसीजंस लिए लाइफ में। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आज के टाइम पे अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने बहुत कुछ लॉस किया है लाइफ में, तो उसके भी दो कारण हैं। एक, आपके डिसीजंस, आपकी चॉइसेस रॉन्ग थी, और सेकंड, इसलिए परमेश्वर ने आपको उस पर अनुग्रह भी नहीं दिया। आज हम जो कुछ भी हैं मात्र इन बातों की वजह से हैं, क्योंकि हमने गलत निर्णय लिए। और शायद आप सहमत हैं कि नहीं, लेकिन मैं पूरी तरह से सहमत हूं। हमारे कुछ निर्णय इतने ज्यादा मूर्खता से भरे हुए रहते हैं कि उनकी वजह से सालों तक हम दुख उठाते हैं, इवन आज तक। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर आपके डिसीजंस को कितना ध्यान से देखता है? कभी आपने इस बारे में सोचा है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको गॉस्पेल ऑफ ल्यूक पढ़ना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार एक ऐसा गॉस्पेल है जो बताता है कि खुदावन एक व्यक्ति जो निर्णय लेता है उसका कितना ऑनर करता है, और उसका जीता जाता एग्जाम्पल है ज़ैकियस, जकई। मात्र उसने घोषणा की कि आज मैं उन सबको वापस कर रहा हूं पैसे जिनको मैंने लूटा है। आपको पता है, उससे पैसे चलाना स्टार्ट भी नहीं किए थे, उसे सिर्फ घोषणा की। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि जब यीशु उसके घर में जा रहे थे, चलते चलते वो बदल गया था, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये बंदा मेरे साथ कैसे चलेगा। और यीशु की सॉवरेंटी ने उसे बदल दिया, उसकी उस विश्वास योग्यता ने उसे बदल दिया। और जब वो घर पहुंचा, उसे सबके सामने कहा, जिनको मैंने लूटा है मैं सबको वापस कर रहा हूं। तब प्रभु ने कहा, देखो इस घर में उद्धार आया है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने। और आपको पता है वो किस बात में खोया हुआ था? पैसों के प्रेम में। कभी आप परमेश्वर से इस तरह प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने कहा आप खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए हैं, मुझे माफ कर, मैं व्यभिचार में खोया हूं इन दिनों में, मुझे ढूंढ, मुझे बचा। मैंने ये दुआ करना सीखी रिसेंटली कि खुदा मैं इन बातों में खोया हूं, तू मुझे बचा ले, तू मुझ पे दया कर। एक डिसीजन उसने लिया, और देखिए वो उसके लाइफ में कहां तक इंपैक्ट हुआ। मैं आज आपको ये बात क्यों कह रहा हूं, उसका एक सिंपल मैं आपको रीजन ये देना चाहता हूं। ट्रस्ट मी, आप वही काटेंगे जो आज आप बोएंगे। आज जो आप बोएंगे आपको कल, बहुत लोग कहते हैं वेदर लाइफ में बहुत केओस है, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है भाई। मुझे कई लोग मिलते हैं, कहते हैं जीवन बहुत कठिन है भाई। आपको पता है जीवन इतना कठिन नहीं है। यस वो कठिन है, पर इतना कठिन नहीं है। उसे इतना कठिन जानते हो किसने बनाया? आपके निर्णयों ने। आप सोचिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी नौकरी बार बार बदलती है, कई बार आपका जॉब चला जाता है, और आप एक घर लेने की कोशिश कर रहे हो, उस घर की जो कीमत है 40-50 लाख है, और आपको लगता है कि चलो मैं होम लोन निकाल लेता हूं, लेकिन आपकी जॉब अब तक ठीक नहीं है, आप अभी भी स्थिर नहीं हो, और आपने लोन निकाल लिया। आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो? आप वो प्रेशर अब बर्दाश्त कर पाओगे? अगर कल आपकी नौकरी चली गई, 2-3 महीने आप घर में बैठे और इंस्टॉलमेंट्स चालू हैं, कैसे पे करोगे? भाई पंखे को देखोगे ना,
तो अजीब अजीब ख्याल आएंगे। बाप रे, बैंक घर पे आएगी, चीजें जब्त हो जाएंगी, बिल्डिंग वाले क्या कहेंगे, अरे बाप रे, ये वो, दोस्त क्या कहेंगे, पूरी जो नाम की नाम धराई हो जाएगी। ये ख्याल आपको खत्म कर देंगे। कई सारे जो लोग हैं, वो बहुत सारे जो निर्णय हैं वो ये समझ ही नहीं पाते। मुझे एक भाई पता है, उसने गोवा जाने के लिए लोन लिया था। उसे बड़ी इच्छा थी मैं एक बार अपनी लाइफ में गोवा जाऊं और वहां पर हर तरह के मजे करके आऊं। मेरा एक दोस्त है, उसने किसी से 2 लाख रुपए लिए, आज तक चुकता रहा है। उस दिन भी वो मुझे मिला, बोला यार क्यों गया मैं गोवा। मैंने कहा दोबारा जा। आप बिलीव करेंगे, लोग गोवा जाने के लिए, घूमने के लिए लोन ले लेते हैं। अरे यार प्लीज प्लीज, रीचिंग है बात में। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके निर्णय। कई लोग कहते हैं ब्रदर ठंडा हो गया हूं। भाई ठंडा इसीलिए हो गया है क्योंकि जब प्रभु ने तुझसे बातें की तूने ध्यान ही नहीं दिया, ठंडे हो गए। अरे ठंडे तो होंगे ना, कैसे नहीं होंगे मुझे बताइए, कैसे नहीं होंगे? आपने कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू फ्लैश लाइफ जी है। इट्स ओके, चलता है। आज प्रेयर हुआ, कल नहीं हुआ, परसों हुआ, तरसों नहीं हुआ। अरे इट्स ओके, जीसस लव्स मी ब्रदर, यीशु मुझसे प्रेम करता है। ओके, कोई बात नहीं, चलते रहो ऐसे ही। याद रखिए, जो आपसे प्यार करेगा ना, उल्टा वो आप पे बहुत नजर रखेगा। कितनों की बात जानते हैं? हाँ, आप किन्हें डांटते हो? और नहीं, जिनसे आप प्रेम करते हो। दुनिया से आपको क्या लेन देन? कितने यहां पर पेरेंट्स बैठे हैं, जब बाजू वाले का बच्चा कुछ गड़बड़ करता है तो आप जाके उसको बोलते हो, समझाते हो? कोई नहीं समझाता, आपको हक ही नहीं है। लेकिन आप अपने बच्चे को, इवन जब परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो भाई, जो निर्णय आपने पहले लिए, जिसकी वजह से आज तक हम सफर कर रहे हैं, एटलीस्ट अपना लें। याद रखिए, बहुत सारे बेनिफिट्स उसी दिन नहीं मिलेंगे जिस दिन आप निर्णय लोगे। आगे चल के जब आपको सुविधाएं मिलेंगी, आपको कुछ खुशियां मिलेंगी, तो आपको खुदा ये भी बताएगा, देख ये मैं देने वाला हूं, लेकिन देख कैसे मैंने तुझे दी है। यीशु ने एक डिसीजन लिया कि वो हमारे लिए मरेगा, और आज देखिए हम सब बच गए। कितनों की बात जानते हैं? रोमियो में पौल कहता है, और एक मनुष्य के आज्ञा मानने के कारण सबका उद्धार हुआ है। एक मनुष्य के आज्ञा के कारण, परंतु एक के आज्ञा न मानने के कारण मृत्यु ने जगत पे राज्य किया। रीड इट। पौल कहता है, एक व्यक्ति ने निर्णय लिया कि वो हमारे लिए मरेगा, इस कारण हम बचे। पर एक आदमी ने डिसीजन लिया था कि वो अपनी मैडम की सुनेगा। हमारी प्यारी बहन हवा आई, आदि, ये आदम का पेट नेम है। मैंने अपनी बाइबल में लिखा है आदि, ADI, आदि। यस, विल यू ज्वाइन मी? बहुत अच्छा है एप्पल, खा के देखो। खा लिया, बात में मालूम पड़ा। इवन आपने देखा, सारा ने इब्राहिम को क्या सलाह दी? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? आदम अदन की वाटिका से क्यों निकाला गया? प्लीज एटलीस्ट इस शर्त में मत बोलना फल खाने के कारण। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूं, क्योंकि ये लिखा नहीं है। दोष लगाने के कारण। और कोई? एक सेकंड, ईमानदार नहीं। तूने जो अपनी पत्नी की सुनी इस कारण निकल। अरे पत्नी की सुनना पाप नहीं है। खुदा समझा रहा था, हर वो व्यक्ति जो मेरे खिलाफ बात करे उसकी मत सुनो। पत्नी की सुनना क्या पाप है क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने कई बार कुछ कपल्स को देख के देखा है, जेंट्स से ज्यादा वुमेन वाइज है। और मैंने कहां यह भी देखा है, मूर्ख स्त्री पूरी मूर्खता से भरी हुई और हस्बैंड बुद्धिमान। दोनों लोग देखे हैं मैंने।
अब ऑफिस में रहता हूं तो लोग आते हैं मिलने, काउंसलिंग लेने आएंगे, बात करने के लिए आएंगे। कभी कभी मैं हस्बैंड वाइफ को देखता हूं ना, वो बात करते हैं, मैं कभी कभी ऐसे परख लेता हूं कि एक्चुअली इस जोड़े में भाई से अधिक बुद्धिमान बहन है, इसकी वाइफ ज्यादा वाइस है, तो क्या उसकी सुनना पाप है? और कहां कहां पर मैंने यह भी देखा है कि स्त्री पूरी तरह से मूर्खता से भरी हुई पर पुरुष बुद्धिमान। अरे एक दूसरे से सलाह लेना पाप नहीं है, लेकिन जब आप ऐसी एडवाइसेस दो अपने घर के अंदर जो खुदा के कलाम के खिलाफ हैं, भाई मत सुनना। बोलो अपने बाजू वाले को, मत सुनना। ब्रदर नहीं सुनूंगा तो वॉर हो जाएगा। वॉर तो वॉर चलेगा, चालेल। एक भाई ने मुझे ऐसा कहा था, मैंने उसको बोला भाई क्या हुआ? ब्रदर ऐसे बोल रही है मेरी वाइफ। मैंने कहा ये तो गलत है, तू सुन रहा है? भाई मैं नहीं सुनूंगा ना तो खूंटी पे टांग देगी मुझे। उन्होंने मुझे ऐसे वर्ड्स यूज किए थे, खूंटी पे टांग देगी। आपको पता है ना वो मटन बकरा काटने के बाद खूंटी पे टांग देते हैं, लटकता रहता है। और क्या चाहिए? ये चाहिए। तो उसने कहा भाई मैं नहीं सुनूंगा तो वॉर हो जाएगा। मैंने कहा वॉर तो वॉर चलेगा। खुदा के खिलाफ क्यों जाए हम? अपने स्टैंड पे खड़े रहिए। बाइबल बताती है एक टाइम ऐसा था 3 लोग आग में जले गए क्योंकि वे अपने स्टैंड पे खड़े थे। लेकिन आपने कितने लोगों ने यह बात देखा, खुदा आग में उतरा बचाने के लिए। यह बात दर्शाती है कई बार जो आप अपने डिसीजंस लोगे, याद रखना कई बार आपके निर्णय आपको अकेला कर देंगे। कई बार आपके निर्णय आपको बहुतों से अलग कर देंगे। कई बार आप अपने निर्णयों की वजह से कुछ लोग आपकी दुश्मनी। सदैव याद रखिए फेवर ऑपोजिशन भी लाएगा। आपको पता है जब आपके ऊपर फेवर आएगा ना, ऑपोजिशन भी आएगी। ये दोनों ट्विंस हैं, बोलो जुड़वा हैं। बाइबल में आपने ट्विंस वर्ड देखें, जुड़वे वचन हमेशा एकदम पास पास में लिखे रहते हैं। ये तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारे मन से प्रेम कर और अपने। आप बाइबल में कहां भी पढ़ो आपको ये वचन साथ में ही दिखाई देंगे। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है परंतु ये ट्विंस वर्ड है। ये हमेशा आपको एक साथ दिखाई देंगे, कभी अलग नहीं। बहुत लोग इसे अलग कर देते हैं। मैं उनको आज्ञा तो नहीं, सलाह दूंगा भाई जैसे खुदा ने जोड़ा है उससे आप अलग मत करो प्लीज। बाइबल खुदा ने जोड़ी है, आप उसे अलग करके प्रीच मत करो। Am I right? तो बोलिए अपने बाजू वाले को, सोच समझ के निर्णय ले भाई। हाँ बोलिए, बोलिए बाजू वाले को बोलिए, अपने आगे वाले को भी कहिए। यस ये बहुत जरूरी है। लोन लोगे आप भी? अरे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सच में इनकम है, आप देख रहे हो आपकी जॉब हमेशा की है, आप लो। लेकिन आप हर 2 महीने में जॉब चेंज करते हो, बॉस बदलता है, आप बदलते हो, सैलरी की इश्यूज हैं। आपको पता है कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ कर्ज में सुसाइड किया है? पता नहीं ये मेरे साथ हुआ है कि आपके साथ ही हुआ है। मेरे जितने भी दोस्त जो आज तक मैंने जिनको ऑफ होते देखा है, मोस्ट ऑफ कर्जों में मरे। प्रेशर इतना ज्यादा। कुछ समय पहले मैंने एक भाई को मुझे एक भाई के बारे में पता चला, वो क्रिकेट के ऊपर पैसे लगाता था। इन टुडेज लैंग्वेज कॉल्ड सट्टा, राइट? सट्टा लगाता था। 2-4 बार जीता था तो इसीलिए वो खुमार उतरा नहीं था। कहते हैं जुआ किसी का नहीं हुआ, जिसने बनाया उसका भी नहीं हुआ, तो हमारा कहां से होगा? फिर वो जीतते 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 एक दिन ऐसा ब्लाइंड हो गया, उसे लगा कि मैं, और आपको पता है लास्ट में वो कंगाल हो गया। फिर उसने भीख मांगना चालू की।
डिसेंट भीख, उससे मांगेगा, उससे मांगेगा, उससे मांगेगा, उससे मांगेगा, और लास्ट में वो ऐसे हो गया, आप बिलीव कीजिए, उसका घर से निकलना कठिन हो गया। वो अपने डर में ही खत्म हो गया बेचारा। इतना डरता था वो हर एक से कि कहीं मार न दे, कोई पकड़ न ले, क्योंकि कई बार लोगों ने रास्तों में पकड़ के उसको झापड़े मारी। पता नहीं किधर है वो आजकल, समझ में नहीं आता। उल्लासनगर में है भी कि छोड़ के चला गया है। बहुत संभालिए, आपके कुछ निर्णय आपके जीवन के कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। ओके, बोलो यीशु मसीह की। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? आज से बहुत साल पहले एक बहन ने निर्णय लिया था, दाऊद की परदादी रूथ। क्या निर्णय लिया था उसने? ओ प्रेज द लॉर्ड, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। उसे निर्णय लिया, क्या जीवन ड्राइव हो गया उसके बाद। खुदा ने उसकी लाइफ रिस्टोर की और उसने बोअज से शादी की। बोअज से ओबेद पैदा हुआ, ओबेद से ईशे पैदा हुआ, ईशे से दाऊद राजा आया। कितने इंपॉर्टेंट है आपके निर्णय। ओके, खुदा आपको बरकत दे। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आज का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं बात करना चाहता हूं विस्डम। ऐसे कीजिए बहुतों का ऊपर का फ्लोर खाली है, आज खुदा भरे। आमीन। चलिए हम ओके, हम सब आज ओपन करेंगे प्रेरितों के काम। प्लीज ओपन विथ मी द एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स। अगर आप उर्दू पढ़ते हैं, रसूलों के करतब, 7th चैप्टर, सब ओपन करें प्रेरितों के काम और उसका 7वां अध्याय। मैं वेट करूंगा, आप आराम से खोल लीजिए, बिल्कुल प्रेशर न लें। ओके, प्रेरितों के काम, ये बाइबल में ही है। चलिए अपने पास वाले से कहिए, सदैव हंसा करे। और अपने बाजू वाले को यह भी कहिए, पास्टर को इतना गंभीरता से न देखें, पास्टर डर जाता है। लास्ट मीटिंग में एक ब्रदर आए थे, वो मुझे कंटिन्यू वॉच कर रहे थे। मैं बोल रहा था बाइबल खोलो, प्रोजेक्टर पे देखो। मुझे ऐसा लग रहा था ये बम फेंक के भाग जाएगा, या तो मेरे ऊपर या आपके ऊपर। लिसन, मैं आपको कहना चाहता हूं, रिलैक्स। आप अपने घर में हो। कितने लोग ये मानते हैं ये हमारा रियल घर है? यही तो घर है भाई, वो घर थोड़ी है। घर तो ये है। अगर कलीसिया में आपको घर की तरह फीलिंग्स नहीं मिलती, वो कलीसिया नहीं हो सकती। ये प्रभु का घर है, ठीक है? एकदम आराम से रिलैक्स बैठिए। कोई भी आपको यहां पर टॉर्चर नहीं करने वाला, ना कोई आपको कुछ कहने वाला है। ये सब आपके घर में होता होगा, ठीक है? यहां पर हम परमेश्वर के घर में हैं। मैं चाहता हूं आप आराम से रिलैक्स बैठें और आज के वर्ड को बड़े आराम से सुनें। और मेरी विनती है, चलती हुई सभा में आप नोट्स न बनाएं। आप घर जाके आज की सभा के बारे में जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, पर मैं चाहता हूं यहां पर कैच करें। आप यहां पर जितना हो सके हासिल करें। थोड़ा सा मेरा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कीजिए, थोड़ा सा। ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और सॉरी, पंकज भाई यहां पर लगाएंगे प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और उसका
9th वर्ड। अगर आपके पास बाइबल है फोन में या हार्ड कॉपी है, आप खोलें। अगर आपके पास नहीं है तो उनकी सुविधा में हम यहां पर प्रोजेक्टर पे शो करते हैं। ब्रदर जी वहां से 2 बटन बंद कीजिए। ओके, दिख रहा है आपको? ओके, यहां लिखा है कुलपतियों ने यूसुफ से ईर्षा, इट मींस जलन करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। एंड द ब्रदर्स मूव्ड विथ एनवी अगेंस्ट जोसेफ, गॉड गिव हिम टू द इजिप्शियंस फॉर मनी, बट गॉड वॉज विथ हिम। आगे ब्रदर। और उसने उससे वन सेकेंड, गड़बड़ है कुछ यार, ऐसे ना कर भाई। और उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी। उसने उसे मिस्र पर अपने सारे घराने पर राज्यपाल ठहराया। ओके, मेरी आपसे विनती है, आप सब सामने देखें। ओके, अब ध्यान दें। आप अपने मसीह जीवन में जितना चाहें अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग यहां पर टंग्स में बात करते होंगे घर में। कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जो परमेश्वर को बहुत ज्यादा प्रेस करने वाले लोग हैं। प्रेसिंग, हर समय उसे ऊंचा उठाना। यहां पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा प्रेयर को कम महत्व देके रीडिंग बहुत करते हैं। रीडिंग, पढ़ना 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 पढ़ना। और कुछ ऐसे भी हैं जिसको रीडिंग बहुत कम समझ में आती है, लेकिन वो दुआओं में बहुत ज्यादा रहते। ठीक है, आप जो चाहें आप खुदा के साथ करें, ये आपका एक संबंध है, मैं उसके बीच में क्यों आऊं। लेकिन आप सदैव याद रखिएगा, जो चीज अंत में तोली जाएगी वो विश्वास योग्यता होगी। जो चीज अंत तक, याद रखिए, हर चीज जो हम करते हैं, अगर वो आपको विश्वास योग्यता की ओर नहीं ले जा रही तो समथिंग इज रॉन्ग। विश्वास योग्यता का अर्थ जानते क्या होता है? मैं कैसे कह सकता हूं, लॉर्ड आई एम योर फेथफुल सर्वेंट, मैं आपका एक विश्वास योग्य सेवक हूं। विश्वास योग्य दास का मतलब होता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर परमेश्वर भरोसा कर सकता है, कि परमेश्वर कह सकता है कि ये वो व्यक्ति है जिस पे हम फेथ रख सकते हैं कि ये कभी हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। यीशु ने कहा, वो कौन सा विश्वास योग्य दास होगा कि जब उस स्वामी के आने पर वो उसे विश्वास योग्य पाए। आपने सुना होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने जाने की बातें कही और दोबारा लौटने की बातें कही, उसके बाद उसे 3 दृष्टांत कहे थे। एक कुंवारियों के ऊपर, एक भेड़ और बकरियों को अलग करने पर, और एक और उसने दृष्टांत की कहा था जिसमें उसने विश्वास योग्यता की बात बताई। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब डैनियल लायन ऑफ डैन से बाहर आया और उसको राजा ने पूछा कि तुझ पे कोई हानि का चिन्ह नहीं है। आपको पता है, एक दांत नहीं लगा हुआ था, एक नेल नहीं था उसके बॉडी पे। वो एक्चुअली ये जांचना चाह रहा था कि क्या इस पे हमला हुआ था, ये बचा है। ऐसा लिखा गया कि उन्होंने दानियल के बदन पे हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया, न उन्होंने नेल देखा, न टीथ का बाइट देखा। तब दानियल कहता है, ये इसीलिए हो पाया क्योंकि मैं अपने परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य था, परमेश्वर ने मुझ पे भरोसा किया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एवरी सिंगल डे, मैं नहीं कहता हूं कि आप ये करो, पर क्या आपके अंदर इस चीज ने जन्म लिया है
कि आप हर दिन दुआ करते हो कि प्रभु मैं आपका एक लॉयल बेटा और एक लॉयल बेटी बनना चाहती हूं। छोड़िए सर्वेंट को, मैं सर्वेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी तरह हूं। क्या आप ये खुदा से कहते हैं लॉर्ड मैं लॉयल बनना चाहता हूं आपसे, एटलीस्ट आपके साथ, मैं आपके साथ एक फेथफुल व्यक्ति बनना चाहता हूं, विश्वास योग्य एक ऐसा व्यक्ति। प्रभु सालों तक मैंने आप पे बिलीव किया प्रभु, लेकिन अब आप जब आने वाले हैं, आई डोंट नो प्रभु आपके आने में कितना समय है, 2 साल है, 20 साल है, 25 साल है, क्योंकि आपने हमें तारीख नहीं बताई है। पर प्रभु मैं अपने जीवन के ये अंतिम दिन, जो भी प्रभु मेरे दिन मेरे जीवन में आपने मेरी किताब में लिखे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ विश्वास योग्यता से बिताना चाहता हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। यूहन्ना अपनी किताब में एक बहन को लिखता है, हे श्रीमती, उसे श्रीमती कहता है वो हिंदी में, वो उसे कहता है मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि तेरे बच्चे सत्य पे चलते। इंग्लिश में समझाया गया है कि मुझे इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं कि मैं सुनूं कि तुम फेथफुल हो। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपके साथ अंतिम दिनों में किस तरह का व्यवहार करेगा? कि आपने कितनी लंबी दुआएं की, आपने कितनी रीडिंग की। याद रखिए हर चीज इसीलिए की जाती है ताकि उसमें से कुछ फल आए। आज आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जज आपके एफर्ट्स से नहीं करेगा। लास्ट डेज में वो आपकी विश्वास योग्यता को देखेगा। परमेश्वर के एक जन ने कहा, परमेश्वर ने तुम्हें महान होने के लिए नहीं परंतु विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया है। आज उल्टे हो गए हैं बहुत लोग, वो महान बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पब्लिक उन्हें नोटिस करे, उनके काम कैमरा के सामने आए, वो हर जगह पे उनके नाम की चर्चा हो। ये बिल्कुल फरीसियों की स्पिरिट है जो प्रभु ने कही कि नुक्कड़ों पे खड़े होके, सड़कों पे खड़े होके इन्हें लंबी लंबी दुआएं करना अच्छा लगता है। कितने लोग ये बात जानते हैं कि कभी कभी ये लोग दान करते समय तुरई बजाते थे। तुरई बजाने का मतलब समझते हैं? सोचिए एक जगह पे बैंड बज रही है और आप खड़े हो गए और सब लोग जमा हो गए, उसके बाद दान पुण्य का काम चालू किया गया। यीशु ने यह बात साफ साफ कही, मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करना, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से। मैं सच्ची बोलता हूं, अगर आप यहां पर कुछ अच्छा कर रहे हो और इस भावना से कर रहे हो कि सबको पता चले, आपको पता है आपका प्रतिफल क्या है? कितने लोगों ने देखा है फेसबुक पे लोग क्या करते हैं? थम अप, थम अप, थम्स अप। ऊपर जाओगे ना, प्रभु बोलेगा जिब्राइल इसको थम्स अप पिला, यही इसका प्रतिफल है, थम्स अप। बोलो बाजू वाले को थम्स अप मिलेगा ऊपर खाली। प्रतिफल कहां गया? चला गया। जिस आपके अच्छे काम के लिए ताली बजी वही आपका प्रतिफल है। ऊपर थम्स अप, जिब्राइल थम्स अप पिला 300 ml का, बड़ा वाला पिला दे इसको, ऊपर कुछ भी नहीं। आप समझ पा रहे हैं? अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर एक डिजायर है कि यस भाई मैं बनना चाहता हूं फेथफुल, तो आज का वर्ड आपके लिए है। मैंने वर्ड स्टार्ट नहीं किया है, मैं अभी 5 मिनट में स्टार्ट करूंगा। छोटा सा वर्ड है, उसके बाद हम होली कम्युनियन लेंगे। ओके, बोलिए विश्वास योग्य। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु मसीह के कितने नाम थे? जिस जिसको पता है बोलते जाइए, और जो एक बार बोलते वो दोबारा रिपीट ना करे। शांति का राजकुमार, यहोवा राफा, ये पुराने नियम में प्रभु का नाम था। और कोई? अद्भुत युक्ति करने वाला, अल शदाई, बोलते जाइए। यहोवा शालोम, जीवन की रोटी, मैं जो हूं सो हूं, जगत की ज्योति, आधी रोटी नहीं पूरी रोटी। पता नहीं किसने हु टोल्ड यू आधी रोटी? आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, यहूदा का सिंह। कमॉन फास्ट। हाँ, आमीन। ये
कितनों को उसका ये नाम मालूम है? वह विश्वास योग्य और आमीन कहलाता है, अ फेथफुल विटनेस। कितनों की बात जानते हैं? यीशु का एक नाम है विश्वास योग्य। अरे हम तो कहना चाहते हैं, हम तो बनना चाहते हैं, हमारा खुदा उसमें रहता है। डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा, उसने तुम्हारे जीवन में कुछ तकलीफें रखी हैं ताकि उन तकलीफों में तुम उसकी विश्वास योग्यता परखो। वाओ! कितने लोगों ने डॉक्टर बिली ग्राहम की लाइन पढ़ी है? उसने तुम्हारे जीवन में कुछ तकलीफें इसलिए रखी हैं ताकि उन तकलीफों में तुम उसकी विश्वास योग्यता को परखो। प्रभु, मुझे टांग में दर्द है और आपके वचन में लिखा गया है कि आपके मार खाने से हम ठीक हुए हैं। हम बिलीव करते हैं कि आप विश्वास योग्य प्रभु हैं, और वो चंगा करके अपनी विश्वास योग्यता आपको दिखाता है। डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा, परमेश्वर ने कई तकलीफें आपके जीवन में इसलिए रखी हैं ताकि आप उसकी विश्वास योग्यता को परख पाओ। अरे कोई बीमारी नहीं पड़ा तो आपको पता कैसे चलेगा? ही इज अ यहोवा राफा। अगर आपके पास अशांति ही नहीं है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो यहोवा शालोम है? अगर आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो यहोवा यीरे है? अरे आपके घर में अगर आपके पास सारी चीजों में विक्ट्री है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा वो यहोवा नीसी है, जय का झंडा। उसने अपने आप को हर तरह में रखा है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी विश्वास योग्यता को परखें? अरे बहुत बड़ी बात है ये। उसने समय आपके जीवन में कुछ चीजें रखी हैं ताकि उन्हें, क्या कहा प्रभु ने? पतरस आके कहता है, किसने पाप किया कि ये व्यक्ति अंधा जन्मा? प्रभु ने कहा, किसी ने भी नहीं, परंतु यह इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर इसे ठीक करके अपनी महिमा प्रकट करे। यू नो, अमेजिंग ना? यीशु ने कहा, ये किसी ने पाप नहीं किया, डोंट वरी, ये मैंने ऑर्डेन किया है ताकि सब इसके द्वारा विश्वास में आए। आइए, अब मैं शुरू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि देखिए एक व्यक्ति की विश्वास योग्यता के बारे में यहां पर क्या लिखा है। यहां ध्यान दीजिए, बाइबल मुकद्दस कहती है याकूब का अंतिम बेटा था यूसुफ। इतना उससे प्रेम करता था वो, इतना प्रेम करता था कि जब उसे उसकी मौत की पता चली तो उसने कहा, अब मैं अधलोक में उतर जाऊंगा रोते रोते। आपको पता है यूसुफ से उसको इतना प्यार क्यों था? क्योंकि जो बीवी उसे पसंद थी, यूसुफ उसमें से पहला बेटा था उसका। राहेल का पहला बेटा यूसुफ है और एकदम लास्ट में पैदा हुआ। जब ये बेटा पैदा हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उसका अटैचमेंट इसी से था और यही एक कारण था दुश्मनी का। आप जानते हो, कभी कभी आप अगर किसी को पार्शियलिटी से प्यार करते हो, एक से बहुत ज्यादा और एक से बिल्कुल नहीं, आपको पता है आप उसके दुश्मन पैदा कर देते हो बेचारे के। सब लोग उससे नफरत कर लेते हैं कि यार इसको इतना प्यार क्यों मिलता है। अरे भाई, जो कर रहा है उसको देखो, जिसको किया जा रहा है उससे दुश्मनी क्यों कर रहे हो? कई बार देखिए ये होता है बहुत सारी जगहों पे कि जिसको बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए ना, लोग उसी से नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, इससे बात नहीं करूंगा, क्यों? ये उसका चहेता है। अरे उसका चहेता है, उसकी क्या गलती है? यूसुफ की कोई गलती नहीं थी, याकूब के। आपको पता है एक्चुअली, आप मुझे बताइए राहेल किससे प्यार करती थी और रिबेका किससे प्यार करती थी, और बताओ इसहाक किससे प्यार करता था? आपको पता है रिबेका याकूब से प्यार करती थी। बताओ बाप को लूटने का प्लान किसने बनाया? हाँ, रिबेका ने बनाया। जा, मैं तेरे को बना के देती हूं, खिला उसको, पागल बना। और बना के दिया मस्त नॉनवेज। और जब लूट के आ गया, बोलता है मां ये क्या हो गया, ये तो मारेगा। कोई बात नहीं बेटा, मामा जिंदाबाद। चला जा लाबान के पास, जा, एक चीटर दूसरे चीटर के पास जा। यू नो, ये पूरा प्लान।
लेकिन आपको पता है इसहाक को कौन पसंद था? एसाव। मैं आप पेरेंट्स से एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानोगे? क्या आप एक काम करते हैं, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों के लिए गिफ्ट लेते हैं कि एक के लिए लेते हैं? मैंने देखा है बहुत जगहों पे बेटों को बहुत प्यार मिलता है, बेटियों को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? मुझे कॉल आया, अब इंडिया में तो ये नहीं होता है लेकिन बाहर होता है, किसी को पता चल गया कि कोक में बेटी है। विचार ही बदल गए उनके। मुझे कॉल किया था उन्होंने, मैंने कहा ब्रदर ये घिनौना काम मत करना, परमेश्वर दुश्मन बन जाएगा आपका, कभी फॉरगिव नहीं किए जाओगे आप। बेटा पैदा होता है तो देखते हैं ओ लड़का हुआ है, जुआ खेलने वाला पैदा हो गया। मैं संभालूं ये उड़ाए? आप भी पता है, आप हम लोगों ने पहले क्या किया है, पूरा बाप का उधर ही उड़ाया, नहीं तो हमारे भी 2-3 टाटा बिरला होते। क्या है बेटों में, मुझे बताओ जो बेटियों में नहीं है। आप क्यों, मुझे समझ में नहीं आता बेटियों को इतना डिमोटिवेट क्यों किया जाता है। ए लड़की हो गई। एक ने ऐसा किया था मेरे सामने, मैंने कहा सच्ची बोलता हूं, अगर मैं नॉन क्रिश्चियन होता ना मैं बजा के देता। मैंने बोला ब्रदर ये क्या एटीट्यूड है? बोला ब्रदर 3 भी लड़कियां ही हैं पहले। तो क्या लड़कियां बुरी होती हैं? मैं बिलीव करता हूं लड़कों से बेहतर बहनें होती हैं। हां सच में। मैं राइट में गलत बोल रहा हूं? आप तो सही बोलोगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन, आज से बहुत टाइम पहले मुझे किसने कॉल कहा, ब्रदर प्रेयर तो करो। क्या प्रेयर करूं? बेटा हो जाए। जानते हो मैंने उनको क्या कहा? मैं ऐसी घिनौनी दुआएं नहीं करता, मैं ऐसी गलत दुआएं नहीं करता। बोलो यीशु मसीह की। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। यस जय। कभी अपने बच्चों के साथ पार्शियलिटी ना करें। जो एक के लिए करते हो वो दूसरे के लिए भी करो। अगर आप एक सैंडविच ले रहे हो ना बेटे के लिए, बेटी के लिए भी लो। अदरवाइज आपको पता है क्या कर रहे हो आप दूसरों के प्रति एक को नीचे गिरा रहे हो, दूसरे को उठा रहे हो। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, पार्शियलिटी बच्चों के साथ। ये बड़ा है ये छोटा है, फिर क्या हुआ? आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? बाइबल बताती है इस खानदान में पक्षपात था, और आप देखिए पूरा डिक्लाइन हुए ये लोग सब। जब बाइबल बताती है यूसुफ का जन्म हुआ तो उसके भाई उसे नफरत करते थे। मुझे यह लगता है कि यह प्रॉब्लम याकूब ने क्रिएट की है, क्योंकि वो उससे बहुत चाहता था, बहुत उसे वो पूछता भी नहीं था। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों को खाना देने के लिए जा रहा था, बाइबल बताती है उसके भाइयों ने कहा देखो सपना देखने वाला आ रहा है, और उन्होंने उसको मारा। मैं बहुत लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं यहां पर। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि यूसुफ ने क्या खड्डे में, कितने लोगों ने बाइबल के अंदर यह देखा कि यूसुफ ने खड्डे में जब मार खा के उसे फेंक दिया गया तो उसने उनको गालियां दी, छोड़ेगा नहीं तुमको खुदा, कुछ ऐसा कहा। बाइबल में ऐसा मेंशन नहीं है। उसके बाद उन्होंने, एक को थोड़ा तरस आ गया, उसका दिल थोड़ा अच्छा था, उसने कहा यार ठीक है ना यार, पनिश किया ना यार, मार क्यों रहे हो उसको, निकालो चलो बेच देते हैं उसको। और वहां से लोग गुजर रहे थे, उसको बेच दिया गया। अगले ही पल बाइबल बताती है वो एक घर में था, एक जॉब कर रहा था, गुलाम था। याद रखिए सेवक और गुलाम में एक अंतर है। सेवक को सैलरी मिलती है, गुलाम को सैलरी नहीं मिलती, वो हमेशा के लिए रख दिया जाता है। द बाइबल सेज वो गुलाम था, ही वॉज स्लेव। आई डोंट नो, आप कभी एक ट्रांसलेशन में आपको बताऊंगा आगे चल के। पॉल अपने लेटर में वहां पर कहता है आई एम द स्लेव ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप में से कितने लोग बात मानते हैं जो प्रभु का गुलाम है वो इस दुनिया का सबसे स्वतंत्र व्यक्ति है? आप बिलीव करते हैं? मैं करता हूं कि जो उसका गुलाम है
वो इस दुनिया का सबसे स्वतंत्र व्यक्ति है। और यूसुफ वहां पर गया, और आप जानते हो वहां पर एक बहन उसे कंटिन्यू प्रोवोक करती थी व्यभिचार के लिए, लेकिन यूसुफ ने कैमरा भी नहीं था। आजकल लोग क्यों नहीं करते हैं बहुत कुछ? कैमरा। आजकल लोग खुदा से ज्यादा कैमरा से डरते हैं, आपको पता है? हाँ बिल्कुल।